हेलो मेरे प्यारे 10th वालों, क्या हाल हैं सभी के। आइए आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सॉल्ट। और आप हैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर डॉल्फिन कोचिंग सेंटर पर, और हम लोग कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं इस सेंटर के लिए। इस सेंटर के चैनल पर कंटिन्यूसली वीडियो आ रही हैं और आप लोगों से इतना प्यार भी कर रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहा है। उसी के साथ में आप लोगों के लिए क्लास 10th के एसिड बेस एंड साल्ट का लास्ट टॉपिक है सॉल्ट, उसकी एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसे पढ़ने के बाद, जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का साल्ट तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे से टीचर्स को, छोटे छोटे से यूट्यूबर्स को बच्चे जब इस तरह से सराहते हैं, बच्चे इस तरह सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत आप लोगों को देखकर हम लोगों को एक एनर्जी मिलती है कि हाँ, अगर आप लोगों को हम पसंद आ रहे हैं और आप लोग हमें इस तरह से प्यार दे रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, जिनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको समझाने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। ओके, सो दिस इज माई, बोल सकते हैं कि एक लास्ट वीडियो, तो बोल सकते हैं अगर इस वीडियो में कवर होता है साल्ट तो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, अदरवाइज एक वीडियो को हम और बनाने की कोशिश करेंगे साल्ट टॉपिक को लेकर। सो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द सॉल्ट। देखिए, जनरली हम लोग साल्ट के बारे में सुनते हैं, साल्ट के बारे में जनरली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि साल्ट वो होता है जो हम घर पे यूज करते हैं, बिल्कुल होता है, इट इज अ कॉमन साल्ट। तो साल्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई सॉल्ट क्या है, तो मैं आपसे बोल सकता हूं व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस सो दे फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर वहां से निकल जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द मेटल सो दे आल्सो फॉर्म द सॉल्ट, वाटर वहां से निकल जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट, रिएक्ट विद द metal carbonate, so they also form the salt, they also form the carbon dioxide, they also form the water। अगर मैं आपसे बोलूं बेस, एक बेस भी है, बेस react with the, when the base react with the metal, so they also form the salt, they also form the water। so what is the salt? तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, चार डेफिनेशंस हमारे भैया ने हमारे सामने रखी हैं। सो एक्चुअल में साल्ट क्या होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सॉल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस। जब एसिड जो होता है बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। या आप बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, HCl मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, उसके साथ में NaOH ले रहा हूँ जो कि एक बेस है। तो Na प्लस Cl कंबाइंड होता है, NaCl बन जाता है, क्योंकि एसिड हमेशा हाइड्रोजन देते हैं, बेस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन मिलकर क्या निकाल देते हैं, वाटर यहां से निकल जाता है। और NaCl जो होता है, साल्ट जो होता है, उसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। सो व्हाट इज द साल्ट? तो साल्ट इज द कंपाउंड विच आर फॉर्म when acid react with the base। अब एक मन में क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे बोला है कि भाई मैंने जो एसिड लिया है वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड लिया है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मैंने आपके साथ लिया है, और मैंने एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी आपके साथ लिया है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी मैंने आपके साथ लिया है। तो आप देख रहे हैं यू हैव फॉर्म कॉमन सॉल्ट, तो आपको एक कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कॉमन सॉल्ट बनता है, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, व्हेन वी टेक द एसिड रिएक्ट विद द मेटल, जैसे मैं आपको एसिड ले लेता हूं, H2SO4 ले लेता हूं, और मैंने इसकी रिएक्शन Zn से कराई, जिंक से मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये तो अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। ओके, यहां से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हमारी यहां से निकल जाती है। सो दिस इज आल्सो द सॉल्ट। सो एक्चुअल में साल्ट है क्या? साल्ट एक ऐसा कंपाउंड है, जब एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तो साल्ट बन रहा है, विच इज एक न्यूट्रल कंपाउंड। साल्ट क्या है? साल्ट एक न्यूट्रल कंपाउंड है।
कि एसिड हमारा एसिडिक हो गया, बेस हमारे बेसिक हो गए, तो साल्ट क्या बनता है, साल्ट एक हमारा न्यूट्रल होता है, जिसमें आपने पीएच पेपर पढ़ा होगा। पीएच पेपर क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसपे हम पता लगा पाते हैं कि सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। मैं आपको हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें 0 से लेकर 14 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से होते हैं। जो 7 पे होता है वो न्यूट्रल होता है, जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। 7 से कम हमारे एसिड होते हैं, 7 से ज़्यादा हमारे बेस होते हैं। तो साल्ट क्या होते हैं, साल्ट जब एसिड और बेस कंबाइंड होता है तो एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। सो अब एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ जाता है कि भाई एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, तो क्या सॉल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ भाई, क्यों नहीं कराएंगे, सॉल्ट भी क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। कंडक्ट कराते हैं किसमें, इन एक्वस मीडियम वाटर में साल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। समझ में आता है क्यों करा देते हैं? क्योंकि सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज ए आयोनिक कंपाउंड, salt is a ionic compound which are formed when acid react with base, metal carbonate, और आप कहाँ बोल सकते हैं, and they form salt। समझ में आता है? मैंने यहाँ पे रफली लिखा हुआ है कि सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, जिसमें क्या होता है, जब एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा, जब एसिड रिएक्शन करेगा मेटल से तो भी हमारा साल्ट होता है, हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होती है, दैट इज द पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। मेटल कार्बोनेट से करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का फॉर्मेशन होता है, बेस मेटल से करता है तो भी साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। मैं आपको बेस एग्जांपल दिखाता हूँ। बेस का एग्जांपल है हमारा NaOH, मैंने मेटल जिंक ही लिया हुआ है, इससे हमारा Na2ZnO2 बनता है, दैट इज द सोडियम जिंकेट, हमारा यहाँ से फॉर्मेशन होता है, दैट इज द साल्ट। सो कुल मिला के व्हाट इज द साल्ट? Salt are those compounds, salt are the ionic compound which are formed when acid react with base, when acid react with metal, when acid react with metal carbonate, so they form the salt, and salt are the ionic compound, they can conduct the electricity in the aqueous medium. Now अब लोग हम बात समझते हैं, एक वर्ड आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट, एक टर्म आती है फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है, साल्ट की फैमिली किस हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। सो फैमिली ऑफ सॉल्ट में क्या होता है कि जो साल्ट का एनायनिक पार्ट होता है, साल्ट में दो पार्ट होते हैं, साल्ट क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है तो साल्ट में दो पार्ट होंगे, एक होगा एनायनिक पार्ट, एक होगा उसका कैटायनिक पार्ट। तो साल्ट का जो एनायनिक पार्ट है या साल्ट जो कैटायनिक पार्ट होता है उसका सेम होना। जैसे मैं आपसे बोलूं सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैं आपसे बोल रहा हूं सोडियम सल्फेट, मैं आपसे बोलूं मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैं आपसे बोलूं कॉपर सल्फेट, तो जो इनका एनायनिक पार्ट है ये क्या है, ये हमारा सेम है। सो दे आर बिलोंग टू द सेम फैमिली, कौन सी फैमिली बिलोंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड की फैमिली से, क्योंकि हमारा जो एसिड रहा होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड रहा होगा, H2SO4 रहा होगा, और उस एसिड से मेटल रिएक्ट कर रहा होगा। मैंने आपको बताया ना सॉल्ट क्या होता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड दे फॉर्म द सॉल्ट। अगर मेटल हमारा पोटेशियम है और एसिड हमारा सल्फ्यूरिक है तो हमारा H2SO4 बनेगा। अगर मेटल हमारा सोडियम है और एसिड हमारा सल्फ्यूरिक है तो हमारा Na2SO4 बनेगा। अगर हमारा मैग्नीशियम है और एसिड हमारा सल्फ्यूरिक है तो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। सो दे आर द सॉल्ट। तो व्हाट इज द साल्ट, क्लियर हो जाता है साल्ट,
क्या फैमिली होती है कि जिनका जो एनायनिक पार्ट होता है, जिनका जो कैटायनिक पार्ट होता है, उनका सेम होना। जैसे कि NaCl है, KCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, तो यहाँ पे क्या है, सब क्लोरीन है, तो दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दे आर नॉट अ क्लोराइड फैमिली। नाउ अब हम बात करते हैं साल्ट के पीएच के बारे में। जो साल्ट होता है उसकी पीएच कितनी होती है। अगर अब हम साल्ट के पीएच के बारे में बात करते हैं तो साल्ट की जो पीएच होती है वो होती है हमारी 7। साल्ट की जो पीएच है वो होती है 7। अगर हम पीएच की बात करते हैं साल्ट की, तो साल्ट की पीएच होती है 7। अगर वो 7 से कम जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है, 7 से ज्यादा होता है तो बेस होता है, 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज्यादा है तो बेस है, और अगर 7 है तो वो हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है। तो साल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्ट हमारे हमेशा न्यूट्रल होंगे। सॉल्ट कैन भी एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट हमारा बेस भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस सो दे फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सो एसिड यहाँ पे मैंने आपका HCl लिया था, बेस मैंने यहाँ पे आपका NaOH लिया था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड था, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था, तो कॉमन सॉल्ट NaCl बन गया था। कॉमन सॉल्ट बन गया था NaCl, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट है जिसका फॉर्मेशन हो गया था, तो ये न्यूट्रल है। इस टाइम ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो रिएक्शन कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग बेस से, तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनना है, NaCl बन रहा है। लेकिन माय डियर 10th वालों, अगर हम एसिड को स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, एसिड को तकड़ा ले लेते हैं, और जो बेस है उस बेस को हम लोग आपका वीक ले लेते हैं। सपोज हमारे पास जो एसिड है उसको हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, जो बेस है उसको हम आपका वीक बेस ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, प्लस वाटर यहां से निकल जाता है। तो ये जो सॉल्ट बना है इसमें एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, जो बेस है वो हमारे पास वीक है, जो एसिड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बना है वो हमारा एसिडिक सॉल्ट बना है। तो जो साल्ट बना है वो कैसा साल्ट है? वो हमारा एसिडिक सॉल्ट होता है। सो साल्ट कैन बी एसिडिक, साल्ट कैन बी बेसिक, बट जो हम मेनली साल्ट की बात करते हैं, जो हम कॉमन साल्ट की बात करते हैं, वो हमारा न्यूट्रल कंपाउंड होता है। NaCl जो न्यूट्रल कंपाउंड है इसी को कॉमन साल्ट बोला जाता है। बट आप अपने दिमाग से एक मिथ ये भी निकाल दीजिएगा, अगर आपके दिमाग में अभी तक ये है कि साल्ट जो होते हैं उसकी pH 7 होती है और साल्ट हमारे बेसिक न्यूट्रल ही हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। साल्ट एसिडिक भी हो सकता है, साल्ट बेसिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उससे कंबाइन होने वाला एसिड वो स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। और साल्ट बेसिक भी हो सकता है मेरे 10th वालों, साल्ट बेसिक भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और जो एसिड है वो वीक है, तो इफ द एसिड इज द वीक एंड बेस आर द स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। समझ में आता है बात? नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन साल्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने आपके सामने नाम लिया है कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कैसे हम लोग कॉमन साल्ट को बनाते हैं? नाउ आई हैव टू रेज द बोर्ड। सो कॉमन साल्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने इसे एक बार और कपड़े साफ कर दिया है ताकि आपके लिए ये विजिबल हो जाए। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कॉमन साल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट, मुझे कुछ और कलर के मार्कर्स भी यूज करने चाहिए। सो कॉमन साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है इसका फॉर्मूला? NaCl होता है। और मैं एक बात और आपको बताता हूं मेरे 10th वालों, कि जो साल्ट होते हैं इसमें क्या होता है, एक इसमें कैटायनिक पार्ट होता है, एक इसमें एनायनिक पार्ट होता है। कैटायनिक पार्ट क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव होता है। अगर मैं इस NaCl को देखूं तो NaCl में एक Na पॉजिटिव होगा, एक Cl नेगेटिव होगा। NaCl में क्या होगा? एक हमारा Na पॉजिटिव होगा, एक Cl नेगेटिव होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक कैटायनिक पार्ट हो अदर देन हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन को छोड़कर जिसमें एक पॉजिटिव वाला एटम हो और आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन को छोड़कर एक कोई और अदर पॉजिटिव हो और हाइड्रोक्साइड को छोड़कर कोई अदर नेगेटिव हो, उस टाइप को भी हम आपका साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले NaCl का क्या करते हैं, कॉमन नेम हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मुलेशन, किस तरह से ये बनता है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है। सो हम लेते हैं आपका NaOH विच इज आपका बेस, रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ जो कि आपका एक एसिड है। सो व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेस, तो क्या होगा, इसका H पॉजिटिव, इसका OH नेगेटिव, ये क्या रिलीज करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, प्लस NaCl हमारा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जो कि सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड हमारा एक कॉमन सॉल्ट बनता है। समझ में आता है कि जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्मेशन होगा कि जब HCl जो है वो रिएक्शन करेगा बेस के साथ और बेस से रिएक्शन करने के बाद हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये जो मेथड बनाया करा जाता है, इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, लार्ज स्केल पर इस तरह से हम ये नहीं बनाते हैं, लार्ज स्केल पर इस मेथड को यूज नहीं किया जाता है। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ आपका लैबोरेटरी में हम लोग यूज कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके होते हैं, जैसे मैं आपसे कॉमन साल्ट की बात करूं तो कॉमन साल्ट जो है कैन ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर, सी वाटर से भी हम लोग कॉमन साल्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसको प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। जो सी वाटर होता है उसको इवेपोरेट किया जाता है और इवेपोरेट करने के बाद हम वहां से सॉल्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं, कॉमन साल्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। दूसरा, कॉमन साल्ट को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपोजिशन से भी हम लोग निकालते हैं, जिससे हमारा रॉक साल्ट का हम ऑब्टेन होता है, रॉक साल्ट का हमारा वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है। ये होता है हमारा कॉमन साल्ट। फिर इसके हम बात करते हैं इसके यूजेस क्या हैं, कॉमन साल्ट का यूज क्या है। अगर हम बात करें कि कॉमन साल्ट जो हम यूज कर रहे हैं उसका यूज क्या है, कॉमन साल्ट का यूज क्या है। देखिए, अचार बनाने में जो पिकल होता है, सब्जी बनाने में हम लोग कॉमन साल्ट का यूज कर लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, यानी कि हम बोल सकते हैं कुकिंग द फूड, फूड की कुकिंग करने के लिए कॉमन साल्ट यूज होता है। सेकंड आता है कि HCl के फॉर्मेशन के लिए भी हम कॉमन साल्ट, जब NaCl लेंगे और NaCl से हम लोग क्या कर सकते हैं, NaCl से हम HCl भी ऑब्टेन्ड कर सकते हैं अचार को प्रिजर्व करने के लिए। आपने देखा होगा मम्मी जो अचार में क्या लगाती है, नमक लगा के रखती है, नमक लगाती है अचार में। रीजन क्या होता है, जो साल्ट होता है एक प्रिजर्वेशन तरह काम करता है, प्रिवेंट करता है अचार को खराब होने से। मीट वगैरह जो होते हैं उस पर भी नमक डाल के रखा जाता है, फिश वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। दूसरा, कॉमन साल्ट को साबुन की प्रिपरेशन के लिए, जो सॉप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सॉप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम लोग कॉमन साल्ट का यूज कर रहे हैं। मैं बताता जा रहा हूं, तो आपने पहला लिख लिया कि एक प्रिजर्वेशन यूज होता है, ठीक है। HCl के प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं, फूड की प्रिपेयरिंग के लिए हम यूज करते हैं, अचार को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं, मीट को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं, साबुन को बनाने के लिए भी हम लोग इसे यूज करते हैं। दूसरा, आइस जो होती है, आइस को मेल्ट कराने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आपका कॉमन साल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे अलग अलग साल्ट हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। तो कुछ केमिकल्स हैं जो हम ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, जिसमें पहला आता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। NaCl से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, यानी कि कास्टिक सोडा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको कैसे फॉर्मेशन करते हैं। सो अब हम समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं आपका केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, और मैं बोल सकता हूं इसे सोडियम क्लोराइड, और मैं इसे कॉमन साल्ट भी बोल सकता हूं। कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो हम पहला पढ़ रहे हैं इससे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा बोला जाता है, NaOH। ओके, कैसे बनाया जाता है आप इस बात को समझिए। हमारे पास क्या होता है, NaCl होता है, उस NaCl को हम वाटर में डालते हैं और वाटर में डालने के बाद उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, वाटर में डालने इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, और NaOH जैसे वाटर में जाएगा तो Na टूटेगा Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में।
ये टूटेगा H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, तो इसका कैटायनिक पार्ट इसके एनायनिक पार्ट से कंबाइंड होगा और आपका बनेगा यहां पे NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, यहां से इवेल्युएट हो जाती है। सो प्रोडक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे करते हैं कि हमारे पास NaCl होता है, उस NaCl को हम वाटर में डालकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कराते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, वो NaOH लेंगे, उसे वाटर में डालेंगे और उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl इन वाटर। इस सॉल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। कि जब NaCl को हम वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने में सॉल्यूशन बनकर आता है, उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब इसमें डालने के बाद उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, उससे हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। समझ में आता है? इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्काली प्रोसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है 10th वालों, बहुत ही ज्यादा मेरे बच्चों, मेरे 10th को टॉप करने वालों, सुन लो इस चीज को कि क्लोर एल्काली प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लोर का मतलब क्या होता है, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन। एल्काली का मतलब होता है बेस, की एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्लोरीन भी हम लोग बना रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस बेस बना रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज क्लोर एल्काली प्रोसेस। ओके, सो अगर मैं बात करूं तो ये जो इनकी कंपोजिशन कहाँ कहाँ होती है, जो क्लोरीन होता है वो आपका एनोड के पास जाता है। आई हैव टू यूज अनदर मार्कर। जो क्लोरीन होता है वो एनोड के पास जाता है, हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड के पास जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर टू कैथोड चला जाता है, नियर टू कैथोड ये जाता है, कैथोड के पास आपको इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा। तो दिस प्रोसेस इज द क्लोर एल्काली प्रोसेस। इस तरह से बनाया जाता है और बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस में इसको हम लोग यूज करते हैं। फिर बात आती है इनके यूजेस क्या हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज आप लोग निकाल के रखिए, कॉपी लिख चलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं हम सोप बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। डिटर्जेंट बनाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जैसे कि रेयॉन हम बनाने के लिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। पेपर बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो पेपर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज करेंगे। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फैब्रिक बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सोप बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। डिटर्जेंट बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। नाउ टर्न टू द यूज ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है उसको मेनली यूज करता है स्टेलाइन वाटर। वाटर को स्टेलाइन करने के लिए, वाटर को क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.2 से 0.4% हम लोग 0.2 से 0.4% पार्ट्स पर मिलियन में क्लोरीन को ले लेते हैं और क्लोरीन को हम यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। दूसरा, क्लोरीन क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर में हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं। पीवीसी का फॉर्मेशन करने के लिए भी हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन के यूज की बात करते हैं। हाइड्रोजन का यूज वनस्पति घी से वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन के यूज करते हैं। फ्यूल वगैरह, रॉकेट वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, मेडिसिन वगैरह में भी हम इसका यूज करते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या होते हैं सॉल्ट, किस तरह से हम लोग साल्ट को समझ सकते हैं, किस साल्ट की पीएच क्या होती है, फैमिली ऑफ साल्ट क्या होता है, कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग सोडा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। इन 5 टॉपिक को समझने के बाद हमारा साल्ट पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोग इसमें देख पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों को बहुत बहुत मोटिवेशन करता है। तो प्लीज थैंक यू एवरीवन। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।